तो दोस्तों, हर बार की तरह आपने मेरे पिछले वीडियो में भी 2000 लाइक्स का एम थोड़ी ही देर में पूरा कर दिया। उसके लिए थैंक्स। अब आप देखने वाले हैं इस स्टोरी का पार्ट 4, और अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो एक जरूर से देख लेना, वहाँ आपको जरूर से पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और इस वीडियो का लाइक एम है 3000 लाइक का। जैसा आपने लास्ट पार्ट में देखा कि स्काई ड्रीम ने आइस एम्परर के सामने एक प्रपोजल रख दिया था। वो प्रपोजल क्या था, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में आइस एम्परर कहती है, स्काई ड्रीम बताना है तो जल्दी बताओ। और स्काई ड्रीम काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, जबकि तुम खुश हो तब तक सब कुछ चलता है और तुम जो चाहो वह कर सकती हो मेरे साथ, मुझे सच में किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है। और स्काई ड्रीम के इस ड्रामा को देख के हुआ युहाओं भी थोड़ा चौंक गया होता है और यह कह रहा है कि ड्रीम ब्रदर, क्या यही तुम्हारा प्लान था? और इस तरह आइस एम्परर कहती है, ये कितना ज्यादा अनोइंग है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसे जाता देख स्काई ड्रीम चिल्लाते हुए कहता है, रुको प्लीज रुक जाओ। तभी स्काई ड्रीम काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सोच विचार करते हुए कहता है, अंत में सिर्फ एक ही सल्यूशन मुझे मिला और वो ये है कि गॉड को बनाया जाए। और गॉड के बारे में सुनते ही आइस एम्परर भी चौंक जाती है और यह कहती है, क्या तुम यह कह रहे हो कि हम एक इंसान को गॉड बनाएंगे? इस पर स्काई ड्रीम कहता है, बिल्कुल सही कहा। वैसे तो इंसान कमजोर होते हैं, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा पावर को पोजेस करते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और वही ये उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिस लेवल पर हम पहुंचने की कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और क्या तुम्हें याद है 10,000 साल पहले क्या हुआ था? जिस पर आइस एम्परर कहती है, बिल्कुल मुझे याद है, जब एक गॉड ने जन्म लिया तो। और फिर स्काई ड्रीम कहता है, आइस एम्परर सिर्फ गॉड ही काफी लंबे समय तक जी सकते हैं, वही स्पिरिट बीस्ट 1,00,000 ईयर्स तक अपने आप को ट्रेन करके कल्टीवेट करते हैं जिससे कि वो ह्यूमन बन सके। लेकिन मैं उस गलत मेथड को आजमाया नहीं और ना ही मैंने इस मिट्टी में मिलना चाहा, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला और वो ये है कि स्पिरिट बीस्ट की मदद से एक गॉड को बनाया जाए। अगर मैं उस इंसान की सोल रिंग बन जाता हूँ तो मैं कम से कम उनका हिस्सा तो बनकर रह सकता हूँ, और वही वो इंसान एक गॉड बन जाता है तो हम एक हिस्सा बन के उसके साथ हमेशा के लिए जी सकते हैं। इसलिए मैंने इस आदमी का एक स्पिरिट रिंग बनने का डिसाइड किया और एक इंटेलिजेंट स्पिरिट रिंग होने के नाते मैं अपनी पावर को यूज करके इसको गॉड बनाने में मदद करना चाहता हूँ। और बेशक मैं तुम्हारी नजरों में निकम्मा हूँ, लेकिन मैंने इसे 4th पीरियड टेक्निक्स दी है। माना कि यह बच्चा छोटा है, लेकिन इसका टैलेंट दिखना शुरू हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि इस लड़के का मेंटल डिटेक्शन काफी अच्छा है। जिस पर आइस एम्परर पूछती है, इस पर इसके पास सफल होने के चांसेस कितने हैं? तो स्काई ड्रीम कहता है, अगर सिर्फ मैं ही इसे सपोर्ट करता हूँ तो 30% से ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि मैं अटैक सिस्टम में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन और इतना कहते ही स्काई ड्रीम चुप हो जाता है। ये सुनकर आइस एम्परर कहती है, लेकिन क्या? इस पर स्काई ड्रीम कहता है, मैं भी जानता हूँ कि तुम भी इसे आजमाना चाहती हो, लेकिन यह मेथड तुम्हें सूट नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि मेरी है। इधर इस बात को सुनकर आइस एम्परर चौंक जाती है और वो इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम किस तरह की बेकार सी बात कर रहे हो? तो स्काई ड्रीम कहता है, ऐसा नहीं मेरी जान, आखिर मैं कैसे तुम्हें मरने दे सकता हूँ? तुम इसको अपने आप से ही नहीं कर सकती हो और सफल होने के मेरे चांसेस 30% से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करती हो तो चांसेस कम से कम 50% है और 50% से ज्यादा चांसेस है हमारे जीने के। और क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे हमें आजमाना चाहिए? इधर इस बात को सुनते ही आइस एम्परर के होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहती है, तो यह चीज इस तरीके से है और यह मेरे साथ मिलकर एक इंसान को गॉड बनाना चाहता है। और इस तरफ हुआ युहाओ मन में कहता है, स्काई ड्रीम ब्रदर्स, तुम सच में काफी अमेजिंग हो। लेकिन क्या इस पर आइस एम्परर अग्री भी करेगी मेरी स्पिरिट बनने में? और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है। स्काई ड्रीम ब्रदर इतनी ठंडी जगह पर ट्रैवल करना चाहता था और यह यहाँ पर आइस एम्परर से मदद मांगने के लिए आया है। इस तरफ स्काई ड्रीम आइस एम्परर से कहता है, तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचने की जरूरत है और हो सके तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। और यहाँ तक कि अगर तुम सहमत नहीं होती हो तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। तुम्हें फोर्सफुली मेरे मास्टर की स्पिरिट बनाने के अलावा एक तरफ जिंदगी है
तो दूसरी तरफ अंत है, इसलिए तुम्हें इस बारे में केयरफुली सोचने की जरूरत है। इस पर आइस एम्परर कहती है, क्या और भी कोई चॉइस है? और इस चीज को सुनते ही स्काई ड्रीम आइस एम्परर के ऊपर लपकते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल यही एक्सपेक्ट किया था मेरी जान, और मुझे काफी खुशी हुई जो तुमने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। और स्काई ड्रीम की इन हरकतों पर आइस एम्परर को कहाँ ही गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि अगर मैं पावर की मुकाबले में कम ही हूँ तब भी मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। और स्काई ड्रीम कहता है, ठीक है, तो फिर सबसे पहले अपनी स्पिरिट को रिलीज करो। इधर इस चीज को सुनते ही आइस एम्परर मन में कहती है, एक बार अगर मैंने अपने स्पिरिट को रिलीज कर दिया तो मैं बाद में पीछे नहीं हट सकूंगी। और इस तरफ हुआ युहाओ मन में कहता है, आखिर बात यहाँ तक आ ही गई, और अगर आइस एम्परर ने अपनी स्पिरिट को रिलीज किया तो इसका मतलब यह होगा कि वह भी हमारे साथ काम करना चाहती है, लेकिन यह अभी भी अपने फाइनल डिसीजन को बना रही है। इधर आइस एम्परर को इस तरीके से शांत देखकर स्काई ड्रीम कहता है, मुझे हेवेंस की सौगंध है, अगर मैंने आइस एम्परर से झूठ बोलने की हिम्मत करी और मदद नहीं करी उसकी इंटेलिजेंस के साथ स्पिरिट रिंग बनने में, तो मेरे टुकड़े हो जाए और मुझे अटॉर्नी तक तड़पाया जाए। और इस चीज को सुनते ही आइस एम्परर कहती है, बढ़िया, और मैं भी उनमें से नहीं हूँ जो पीछे हटते हैं, और मुझे तुम पर भरोसा है, और चलो हम साथ में मिलकर गॉड बनाते हैं। और आइस एम्परर के इस बात को सुनकर हुआ युहाव भी खुश होता है, और तभी आइस एम्परर अपने स्पिरिट को आपको रिलीज कर देती है और कहती है कि ठीक है, और चलो अब मेन प्रॉब्लम पर आते हैं, और यह कमजोर इंसान मेरी स्पिरिट पावर के सामने कैसे टिकेगा। और इस तरफ स्काई ड्रीम हुआ युवाओं से कहता है, हुआ युवाओं जल्दी से इधर आके आइस एम्परर से मिलो, और अब से हम सभी एक हैं। जिसके बाद हुआ युहाओ आइस एम्परर के सामने आ जाता है, जिस पर स्काई ड्रीम हुआ युहाओ को आइस एम्परर का इंटरव्यू करवाता है, और वही आइस एम्परर को हुआ युहाओं से वही हुआ युवाओं के पास स्पिरिट आइज है, और अब तुम इसकी सेकंड स्पिरिट रिंग बनने वाली हो। तब हुआ युवाओं कहता है, आइस एम्परर आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस पर आइस एम्परर कहती है, हेलो, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस दर्द को सह पाओगे। यदि अगर तुम इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और फिर स्काई ड्रीम आइस एम्परर से स्पिरिट फ्यूजन के लिए प्लान को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और इस तरफ हुआ युवाओं अकेला शांति से बैठा होता है, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, और वह इस बारे में सोच के हैरान होते हुए मन में कहता है, अरे यह क्या, मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो 3 सोल स्पिरिट हो जाएंगे ना, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और इस तरफ आइस एम्परर स्काई ड्रीम से कहती है, अगर हम तुम्हारे मेथड को फॉलो करते हैं, बेहतर से बेहतर हमारे 80% चांसेस है सफल होने के, और इस तरीके से सिर्फ तुम मेरी थोड़ी सी ही पावर को ले पाओगे। और अगर हम मेथड को चेंज करके पहले स्पिरिट बोन दी जाए तो हुआ युवाओं की स्पिरिट रिंग के तौर पर मैं तुम्हें जितनी चाहूँ उतनी ज्यादा स्पिरिट पावर इसको दे सकूंगी। और इस तरफ स्काई ड्रीम काफी इमोशनल होते हुए कहते हैं, आइस एम्परर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम मुझ पर विश्वास करोगी, और अब मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ, और अगर ऐसा किया गया तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तभी आइस एम्परर कहती है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और तभी हुआ युहाव कहता है, आइस एम्पायर, पहले स्पिरिट बोन का फ्यूज करने से तुम्हारा क्या मतलब है? तो आइस एम्परर कहते हैं, अगर हम स्काई ड्रीम की आइडिया को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे स्पिरिट पावर को हैंडल कर पाओगे, और तुम्हें भी यह जान लेना चाहिए कि एक स्पिरिट बीस्ट जो कि 1 लाख साल से भी ज्यादा ओल्ड हुआ तो वो एक स्पिरिट बोन को प्रोड्यूस करती है। इधर आइस एम्परर कहती है, मेरी स्पिरिट बोन बाकियों की स्पिरिट बीस्ट की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि यह तो अपने शेप को भी बदल सकती है, और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि तुम सबसे पहले मेरी स्पिरिट बोन को एब्जॉर्ब करोगे, जिससे कि तुम्हारी एबिलिटीज बढ़ जाएंगी, जिसके बाद मैं अपनी स्पिरिट पावर को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करूंगी, और इस तरह से तुम्हारे पास पहले ही मेरी स्पिरिट बोन होगी, जिससे कि तुम्हें मेरी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो पहले की बहुत बड़ी हो चुकी, इसीलिए अगले पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करिए। ओके, बाय बाय।